आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में। आज परिवार ढाबा जो कि आराम घर पर मौजूद है, मुश्ताक हुसैन और मन्नान जहां की क़यादत में हैदराबाद के फार्मासिस्ट को इनामात से नवाजा गया, क्योंकि इस वबाई दौर में फार्मासिस्ट का अहम किरदार है, क्योंकि मरीजों में दवाइयों की तकसीम फार्मासिस्ट के जरिए ही मुमकिन है। इसलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए फार्मासिस्ट की हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार, दिनेश चौधरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा भी बहुत से अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में बहुत से नामवर शख्सियतों ने शिरकत करते हुए इसे 4 चांद लगाए। देखते हैं इसकी झलकियाँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज परिवार ढाबा में मुश्ताक भाई और मन्नन भाई ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, जिसमें हमने सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स फार्मासिस्ट को फैसिलिटेट किया। ये लड़ाई अब सेकेंड वेव ख़त्म होने को जा रही है। अब हमें खाली नहीं बैठना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि थर्ड वेव आ रही है या आने वाली है। क्या इससे डरना है? क्या इससे डरना ज़रूरी है? इसकी तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि उम्मीद ये है कि ये वेव सेकेंड वेव से छोटी होगी। बट पिछली सेकेंड वेव की गलतियों में हमने ये समझा कि बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आइसोलेशन। अगर किसी को ज़रा भी बुखार आए तो आप अपने घर में अलग हो जाए। अगर बुखार आए तो पैरास्टामोल खाए, अच्छा खाना खाए, एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर, ये जो अननेसेसरी ट्रीटमेंट है इसके पीछे ना भागें। आप घर में अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन 95 से ज़्यादा है तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये नेक्स्ट वेव आती हैं, वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है और कमज़ोर होता रहता है। लोग बोलते हैं कि अब ये बच्चों को इन्फेक्ट करेगा। सही है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान यंग हिंदुस्तान है और बहुत सारे यंग लोग इसमें रहते हैं। एक तो यंग लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, इससे लड़ने की ताकत अच्छी होती है, और दूसरा, किसी ने आपको वायरस के बारे में ये बात बताई नहीं। वायरस आदमी को मारना चाहता नहीं, क्योंकि ये उसका घर है। अगर वो अपने घर को ही ख़त्म कर देगा तो जिएगा कहाँ? इसलिए म्यूटेटेड वायरस कमज़ोर वायरस है। वो तो चाहता है कि आप ना मरिए, सिर्फ छोटा सा बुखार रह करके उसको खाने की जगह मिल जाए। इस दुनिया में 4000 से ज़्यादा वायरसेस हैं। अगर हम वायरस से भागेंगे, अगर उससे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और डरेंगे, तो मौत होनी ज़रूरी है। इसीलिए अगर इस वेव से लड़ना है तो पहली चीज़ तो बेखौफ होकर लड़ो। दूसरा, अगर आपको बुखार आए तो आइसोलेट हो, क्योंकि आपके भाई लोग, आपका परिवार, आपके बुज़ुर्ग बच जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। तीसरा, पैरासीटामोल या छोटे मोटे स्टेरॉइड से ये वाली वेव दब जाने वाली है। और वैक्सीन, लोग बहुत डरते हैं कि वैक्सीन से कुछ हो तो नहीं जाएगा। आज हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगा के बेखौफ खड़े हैं, और हमें पता है कि हमें कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी आ गई है। जब तक 70% हिंदुस्तान को वैक्सीन नहीं मिलेगी या किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, ये वायरस एक दूसरी जगह से कूदता ही रहता है। फाइनली ये वायरस रेस्ट कहाँ करता है? जानवरों में, जैसे बत्तखों में। जैसे ही ये 1 साल गुजरेगा, वायरस के अंदर, इंसान के अंदर आने की ताकत नहीं बचेगी, तो वो वापस अपनी बत्तखों में चला जाएगा, जहाँ वो कुछ भी नहीं करता। तो बेसिकली आप डरिए मत। जब एक इतनी छोटी सी बत्तख एक वायरस से लड़ सकती है, तो हम यंग लोग क्यों नहीं लड़ सकते? आइए सब मिल कर के कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करें। हम फार्मासिस्ट, हम डॉक्टर्स, हम नर्सेस, हम कॉमन हिंदुस्तानी इससे लड़ सकता है। ये मेरा विश्वास है। और थर्ड वेव में हम लोग दुनिया को ये बता देंगे कि हिंदुस्तान कैसे लड़ा। मैं संजीव कुमार, परिवार ढाबा से मुश्ताक अहमद के साथ। One and all, my dear friends, first of all, I would like to thank Mr. Mushtaq and Mr. Mannan for inviting me as a guest of honor in such a beautiful event. Today they're doing felicitation of pharmacists who have also been a front warrior in this tough time of COVID-19, wherein people are not allowed to go out. They have to be at home. So these are the people who have been always there to help people in this tough time with delivering medicines at their doorstep. So I would like to thank all of the pharmacists who have played such a beautiful role in this COVID-19, and I would like to wish all the best to each and everyone. Thanks a lot to everyone. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। आज
परिवार ढाबे जो आरामघर पे मौजूद है, वहाँ पर जनाब मुश्ताक हुसैन साहब की सदारत में फेसिलिटेशंस ऑफ हैदराबाद फार्मेसीज, यानी वो फार्मेसीज जो इस कोरोना महामारी जो दूसरी लहर जो हिंदुस्तान में आई थी, काफ़ी तबाह के साथ काफ़ी गमज़दा लेके आई थी हिंदुस्तान में, वैसे वक्त में जो हमारे फार्मेसीज है वो एक बड़ा रोल अदा किया है। आप जब दवाखाने में एडमिट हो गए, तब आपका ट्रीटमेंट होगा, तो दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? तो दवाइयाँ आपको फार्मेसी से देगा, वो भी एक फ्रंट लाइन वॉरियर है। तो हमने एक अच्छा सा कदम उठाया है यहाँ पर कि फार्मेसीज़ को हम कुछ हिम्मत अफजाई करें। यहाँ पर कुछ फार्मेसीज़ के नाम आए हैं, वो लोग भी अपने अच्छा से सेल किया, डिस्काउंट भी किया है, और काफ़ी हमने सुना है कि फ्री भी दवाइयाँ वो लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मकसद यही है कि हम हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही काम करते रहे कि ये लोग की हिम्मत अफजाई दिए, ताकि फ्यूचर में वो लोग भी एक ऐसा लम्हा आ जाएगा तब कभी इंसान को कभी सख्त ज़रूरत हो किसी दवाओं की, वो ताकि फ्री हेल्प कर सके। तो इंसानियत का काम करना ज़रूरी है। तो आज डॉक्टर संजीव कुमार, मिस्टर दिनेश चौधरी, ये लोग को आज हमने मेहमान ख़ुशी के तौर पर बुलाया है। काफ़ी लोग यहाँ पर मेहमान हैं, मैं नाम क्षमा चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं ले सका। तो मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी आप लोग भी फ्रंट लाइन वॉरियर है। जैसे रिसेंटली हमारे स्टेट के ऑनरेबल आईटी मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब ने कहा है कि जर्नलिस्ट ऑल्सो विल बिकम एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर। तो आप लोग न्यूज़ दे रहे तो हमारे तेलंगाना स्टेट में मालूम हो रहा कोरोना वेव 2 में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह आप लोग का भी हम लोग जल्द से जल्द फेलिसिटेशन करने वाले हैं। तो सभी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ते रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, good morning. First of all, I like to congratulate Deccan Blaster, who is presenting this COVID Warriors felicitation for COVID Warrior Heroes. And I'm seeing this, especially Mannan Jha, who is doing a lot of good work during the pandemic, and he's keep on felicitating and keep on recognizing the people who selflessly work for the society, for the underprivileged. They are doing a lot of work on distribution of ration kits. They are doing a lot of work on supply of oxygen cylinders, grain. There are a lot of things which they have done it. And I special thanks to his team members and who is all supporting during this tough times, and especially in Hyderabad. They are the known people, and it's honored to be here, and I congratulate again for doing this fantastic job. Thank you. जाते हैं अगर कोई बीमार है तो खाली अगर उनकी स्पीच अगर आप यूट्यूब पे या किसी पे सुन ले तो तकरीबन अच्छा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबियों के साथ आज हमारे बीच हमारे संजीव कुमार साहब है। एक हमारे लिए एक अनमोल चीज़, अनमोल डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है कि इनकी गाइडिंग इतनी प्यारी रहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसे डॉक्टर्स भी यहाँ पर मिले हैं और इतने प्यारे अंदाज में समझाते हैं। और हमारे फार्मासिस्ट जो भी हमारे एसके मेडिकल्स पूरे मेडिकल हॉल्स वाले भी आए हैं, इन लोग का भी जो भरपूर रोल होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन लोग को भी काबिल मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोग भी बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेकर आके काम करते हैं। और मेडिसिन जो डॉक्टर्स लिखता है तो इन लोग माशाल्लाह से हमेशा देखता हूँ कि मैं तकरीबन मेडिकल हाउस में डिस्काउंट भी देते हैं। तो इसी तरह आप लोग डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि ये ऐसे मर्ज आजकल चल रहा है। ये फर्स्ट वेव ये सेकेंड वेव आया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी चले जाना है, जा रहे हैं। हम लोग हिम्मत से रहना है और कुछ भी नहीं है। अब थर्ड वेव के बारे में भी हमारे डॉक्टर साहब इतने प्यारे अंदाज में भी समझाए देखे वो बच्चों का बोल के आ रहा है, मगर उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से अपन मिल सकते हैं, उनके कुछ स्पीचेस सुन के बच्चों को आजकल ये तो जून जुलाई जो महीना है बच्चों को थोड़ा अफेक्ट करता है, मगर उसमें घबराने की बात नहीं कि वही कोरोना आएगा बच्चों को बोल के मत समझिए आप लोग।
तो इस तरह से हमारे को लड़ने का है। हमारे के फार्मासिस्ट के हमारे डॉक्टर हाशिम साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर काम करते हैं। इनके पास तकरीबन मेडिकल्स के पूरे आइटम मिलते हैं। आप जब भी कुछ भी अगर आप लोग को ज़रूरत है तो आप मंगा के दे सकते हैं, एकदम रीजनेबल रेट में देते हैं। तो अभी आपके सामने उन्होंने मुखातिब हुए थे, बताएं तो बहुत बहुत मुबारक। तो हमको एक छोटा सा एक बैक डोर से मैं काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। हालांकि एक्चुअली मैं तो बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता रहता हूँ, मगर अब आज उसमें ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के जो भी कोविड पेशेंट्स को हेल्प करे, उनकी फेलिसिटेशन प्रोग्राम था। उसी दिन बोला मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम करे आप। क्यों बोले तो जो नेक काम करे सो वाले को तारीफ देना भी एक तरह की अच्छा काम है, बिकॉज इट विल इंस्पायर अदर्स। अब अच्छा काम करे सो वाले को तारीफ करे तो देखे सो और एक दो चार लोग मेरे को भी ऐसा अच्छा काम करे तो चार जने अच्छे बोलेंगे बोल। Little louder. It's a great honor to be here. I mean, this is an astounding event where we are here for the COVID warriors. I mean, there are many people who felicitate doctors, nurses, and other paramedical staffs, but these are the real unsung heroes, जिसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जाता है, लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत सारे दवाइयाँ वगैरह बहुत सारे पूरे टाइम पे आया करते थे घर तक। तो आई थिंक वी शुड सल्यूट देम along with doctors and nurses. They are also a support system for the healthcare system, which they have played a crucial role in this COVID thing. So I salute them all. Thank you.